चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। 9 नंबर तो हो गया था, 10 भी हो गया, 12। अभावैकांत पक्षेपि भावापन्नववादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन दूषणम्। अभावैकांत पक्षेपि भावापन्नववादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन दूषणम्। अब सर्वथा अभाववादी, क्षणिकवादी आ गया। बौद्ध मतलब एकांत से वस्तु अभाव रूप ही है ऐसा स्वीकार करने पर भाव अर्थात अस्थि का अपन्नव अपलाप निराकरण हो जाता है। सर्वथा अस्थि पक्ष को हटा दिया जाए और मात्र नास्ति पक्ष को स्वीकार किया जाए तो तुम बौद्ध वाले हो चाहे जो भी हैं अभाववादी, उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने सिद्धांत को से दूसरे को शिक्षित किया, बोधित किया, तो जब तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारे वाक्य रचना का अस्तित्व नहीं और प्रमाण को भी अस्थि रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। बोध वाक्य और प्रमाण ये नहीं ठहर पाएगा। किस युक्ति से तो हम अपने पक्ष को सिद्ध करेंगे और कौन सा हेतु ऐसा होगा जिससे पर पक्ष को दूषण दिया जाए। स्वपक्ष का साधन और पर पक्ष का दूषण देने के लिए हमें युक्तियाँ देनी पड़ेगी, कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। वाक्य रचना के द्वारा, अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा हम स्वपक्ष का मंडन करते हैं, परमत का खंडन करते हैं। पर सर्वथा अभाव मतलब शून्यवादी। अब शून्यवादी है तो तुम्हारा भी अस्तित्व नहीं, तुम्हारी वाक्य रचना का निर्माण भी नहीं हो सकता, शून्य हो तो सिद्धांत भी घटित नहीं होगा। बोध वाक्य और प्रमाण इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने पक्ष को साधते हैं और दूसरे पक्ष का दूषण देते हैं। पर सर्वथा अभाव में सर्वथा भाव मतलब अभाव एकांत क्या बता रहे हैं, अभाव मात्र को एकांत से मानता है और सद्भाव का अपहनव कर देता है, अर्थात उससे किसी भी अपेक्षा से भाव पक्ष को स्वीकार ही नहीं करता। नास्ति मात्र को स्वीकार करता है, अस्थि को पूर्णतः अत्यंता भाव उसका बता देता है। माने अस्थि रूप दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है, सब शून्य शून्य रूप है, अभाव रूप हो गया एकांत। तो आचार्य बता रहे ऐसे तो तुम स्वमत का भी प्रतिपादन नहीं कर सकते। यदि अभाव एकांत पक्ष को स्वीकार किया जाए, यह माना जाए कि सभी पदार्थ सर्वथा असत रूप हैं। असत रूप माने उनका अस्तित्व नहीं है, शून्य है। तो इस प्रकार भावों का सर्वथा अभाव, भाव का यहाँ मतलब परिणाम नहीं बता रहे, भाव मैंने अस्थि पक्ष का सर्वथा अभाव कर दिया तो क्या होगा, बोध माने ज्ञान। अपनी ज्ञान शक्ति से ही तो आप स्वमत का प्रतिपादन करते हो, तो ज्ञान ही नहीं रहा, किसका खंडन किसका मंडन, ज्ञान के द्वारा ही तो खंडन और मंडन करते हैं। वाक्य रचना के द्वारा हम अपने विषय को प्रतिपादित करते हैं, सर्वथा शून्य में वाक्य रचना भी नहीं। वाक्य मतलब आगम, तुम्हारा आगम स्वयं शून्य रूप है, जो शून्य रूप है वो अपना विषय कैसे रखेगा, रख नहीं सकता। फिर क्या बता रहे हैं, दोनों का ही अस्तित्व नहीं बनता। यदि भाव का अपन्न करोगे तो अभाव का भी साथ साथ में अपन्न हो जाएगा, अर्थात दोनों ही मिट जाएंगे। अभाववादी को भी भाव पक्ष को स्वीकार रखते हुए अभाव को कहो तो मानेंगे। अभी कक्ष में यहाँ कलश कहीं भी नहीं रखा है तो कोई पूछता है कलश है क्या, अरे यहाँ कमरे में तो नहीं है। पर नहीं का मतलब ये थोड़ी हो गया कि कलश नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं, कलश का ही अस्तित्व कहीं भी नहीं हो, ऐसा तो नहीं बता रहे हैं। तो अब इस प्रकार की तो लोक व्यवहार में भी यही देखा जा रहा है कि सर्वथा अभाव है तो उसका नामकरण भी कहाँ से हुआ। हम करें केला लाओ, इसका मतलब केला कहीं पर है, तब तो उसकी चर्चा हो रही है। जिसका सद्भाव है उसी की चर्चा होती है, उसी का लेन देन होता है, उसी का प्रतिपादन होता है। अभाव ही है तो हम किसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा करने वाला स्वयं अभाव रूप है, वक्ता स्वयं अभाव रूप हो गया, उसका वक्तव्य भी अभाव रूप हो गया।
तो स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का दूषण दोनों ही घटित नहीं हो सकता। अभावैकांत पक्षवादियों के पक्ष की कोई सिद्धि अथवा प्रतिष्ठा नहीं बनती, क्योंकि उसकी वाक्य रचना ही वो नहीं कर पाएगा। अभाव रूप है, अभाव रूप वाक्य रचना का अभाव, ज्ञान का अभाव, युक्ति प्रमाण का अभाव। किस आधार पर स्वमत का मंडन करोगे? इन आधारों से ही तो स्वमत का मंडन होता है और परमत का खंडन होता है। अब कुछ तुम्हारे पास आधार ही नहीं रहा तो कैसे अपने सिद्धांत को रखोगे? फलतः अभावैकांत पक्ष के प्रतिपादक सर्वज्ञ एवं महान नहीं हो सकते। जो अभाव एकांत पक्ष को लिए हुए है वो भला सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? उसमें सर्वज्ञता और महानता बन ही नहीं सकती, क्योंकि इसका मत लोक व्यवहार तक में सिद्ध नहीं हो रहा है। मोक्ष मार्ग और सर्वज्ञपना तो छोड़ दो। अब दूसरा खड़ा हो गया, उभय और अवक्तव्य। एकांत रूप से उभय माने निरपेक्ष रूप से। हम तो सापेक्ष को स्वीकार करते हैं, अस्ति नास्ति, नो पॉजिटिव विदाउट निगेटिव, नो निगेटिव विदाउट पॉजिटिव। हमारे यहाँ तो अस्ति नास्ति दोनों को कथनचित शायद पद लगा करके तब हम उसकी चर्चा करते हैं। एकांत से उभय भी गलत है और एकांत सर्वथा अवक्तव्य भी गलत है। अब उभय और अवक्तव्य एकांत में क्या दोष आता है बता रहे हैं। विरोधान नो भय एकांत विरोधान नो भय एकात्म्यम स्याद्वा न्याय विदिशम अवाच्यतैकान्त्यप्युक्ति नावाच्यमिति युज्यते। नावाच्यमिति विरोधात नो उभय एकांत में अस्ति और नास्ति, ये दो उभय हुआ। भाव और अभाव यदि इनमें सर्वथा लगा दो तो बहुत गलत हो जाएगा। सर्वथा लगाएंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? हम किसी को पिता कह रहे हैं तो हर प्राणी की अपेक्षा से वो पिता तो नहीं ठहरता। उभय एकांत का मतलब है भी और नहीं भी है। हम मनुष्य हैं भी और मनुष्य नहीं भी है, बोलेंगे क्या? अरे हम हैं मतलब हम मनुष्य हैं, फिर क्या नहीं है? पर चतुष्ट है, पर चतुष्ट है मतलब हम नरक, तिर्यंच और देव गति इन तीनों का अभाव और मनुष्य गति का सद्भाव। अब हम अपेक्षाकृत अभाव को भी स्वीकार कर रहे हैं और अपेक्षाकृत सद्भाव को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा लगा दी ना। यदि उभय एकांत माना जाएगा तो उभय उपलक्षण से एक सारी वस्तुओं को अपने में ले लेता है। हम नारकी भी हैं, हम तिर्यंच भी हैं, देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, और मैं आरिका भी हूँ, श्राविका भी हूँ, मैं तिर्यंच भी हूँ, मैं एक इंद्रिय भी हूँ, मैं दो इंद्रिय भी हूँ, मैं तीन इंद्रिय, कुछ भी कह दो। सबको अस्थि रूप में लो तो गलत, सबको नास्ति रूप में तो भी गलत। एकांत से अस्थि और एकांत से नास्ति ये हुआ उभय, उभय का अर्थ। एकांत से सर्वथा अस्थि भी गलत हो जाएगा और एकांत से सर्वथा नास्ति भी गलत हो जाएगा। हम कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं बनेगा। हमारा अस्तित्व है, जीव द्रव्य का अस्तित्व है, उसकी पर्याय का अस्तित्व है, तो सर्वथा अस्तित्व माने तो हर पल उससे अस्थि हो जाएगा। पर चतुष्टय से भी अस्थि और स्वचतुष्टय भी अस्थि, ये भी गलत है ना। हम तो अपेक्षाकृत चर्चा कर रहे हैं, पर चतुष्टय से नास्ति और स्वचतुष्टय से अस्थि। पर एकांत उभय लेंगे तो इसका मतलब अपेक्षा नहीं लगा रहे हैं। बिना अपेक्षा के स्वचतुष्टय से भी अस्थि और पर चतुष्टय से भी अस्थि। नास्ति लो तो पर चतुष्टय से भी नास्ति और स्वचतुष्टय से भी नास्ति, बनेगा क्या? नहीं बनता। विरोधात, क्यों? आप अस्ति नास्ति दोनों को परस्पर विरोधी मानते हो और विरोधी मानते हुए दोनों में एकात्म चाहो, एकात्म की कामना करो, कैसे बनेगा? पुत्र की अपेक्षा उसका पिता पिता ही है, भाई नहीं है, क्योंकि पिता उसको कहेंगे जिसके द्वारा उसका जन्म हुआ है, जिस निमित्त से उसका जन्म हुआ है। भाई इसको कहेंगे भाई जो पिता के दो पुत्र हुए,
परस्पर में उनमें भ्रातृत्व है, भाईपना है। तो हम अब सर्वथा लगा दो तो कोई व्यक्ति सर्वथा भाई भी नहीं, कोई व्यक्ति सर्वथा पिता भी नहीं, कोई व्यक्ति सर्वथा चाचा भी नहीं, काका भी नहीं, पुत्र भी नहीं, सर्वथा थोड़ी लगाएंगे। अब सर्वथा लगाते हुए चर्चा करेंगे तो एकांत हो जाएगा। क्यों? दो धर्म परस्पर विरोधी हैं, अस्ति और नास्ति। क्यों विरोधी हैं? उनके मत में विरोधी हैं, हमारे यहाँ तो अविरोध है। हम तो सापेक्ष कथन करते हैं, इसलिए विरोधीपना बनता ही नहीं है। हम तो साफ करेंगे स्वचतुष्टय से अस्ति और पर चतुष्टय नास्ति। अब अपेक्षा लगाए बिना सर्वथा अस्ति सर्वथा नास्ति, इस प्रकार सर्वथा लगाते हुए उभय को स्वीकार करो तो अस्ति और नास्ति दोनों धर्म परस्पर विरोधी है आपके मत में, और जो विरोधी हैं उनका एक साथ अस्तित्व कैसे बनेगा? अभी दिन भी है रात भी है, दो विरोधी है, दोनों का एक साथ अस्तित्व बनेगा क्या? या अंधकार भी है और प्रकाश भी है, दोनों एक साथ नहीं बनेगा। स्यादवाद न्याय विद्वेषाम, जो स्यादवाद न्याय के विद्वेषी हैं वो उभय एकांत को लिए बैठ जाते हैं और सर्वथा अवक्तव्य को स्वीकार करते हैं। उनका सर्वथा अवक्तव्यपना भी गलत और सर्वथा एक ही दृष्टि से उभयपना स्वीकार करो। उभयपना नाना दृष्टि से बनेगा, स्वचतुष्टय से अस्ति। हम अभी मनुष्य हैं, इसका मतलब अभी हम तिर्यंच नारकी आदि नहीं हैं, क्योंकि हमारे भुज्यमान आयु अब मनुष्य की चल रही है। युक्ति संगत चर्चा होनी चाहिए ना। सर्वथा लगा देंगे तो चारों गतियों का चार नाम ही नहीं रहेगा, सब एक रूपता हो जाएगी। पर तो अवाच्यते एकांते, एकांत से सर्वथा अवाच्य अवक्तव्य मान करो। अरे सर्वथा अवक्तव्य कैसे? हमारे यहाँ जैन शासन में तो अवक्तव्यपना इसलिए बताया गया है कि सभी धर्मों का एक साथ वचनों से प्रतिपादन नहीं हो सकता, लेकिन क्रम से हम एक एक धर्म को अपने वचन का विषय बना करके वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो सर्वथा अवाच्य कैसे बनेगा? अवाच्यते एकांते अपि, ये हो गया तो उक्ति ई वर्ण यहाँ पाते असवर्ण परे। अवाच्य प्लस एकांते प्लस अपि प्लस उक्ति, उक्ति उक्ति माने कथन, न अवाच्यम। यदि सर्वथा अवाच्य मान लो तो फिर क्या हो जाएगा? उक्ति, कोई कथन बनेगा ही नहीं। मैं अवक्तव्यवादी हूँ, मैं सर्वथा अवक्तव्य को स्वीकार करता। अरे बोल के बोल रहा है तो सर्वथा अवक्तव्य। मैं सर्वथा अवक्तव्य वाक्य रचना करी ना, तो बोल रहा वही है कि बोल भी रहा है और ये भी कह रहा मेरा मौन है, वो हिसाब हो जाएगा, स्ववचन बाधित हो जाएगा ना। मैं अवाच्यवादी हूँ, ये कथन भी तुम्हारे मुख से निकला तो वाच्यता तो सिद्ध हो गई। सर्वथा अवाच्य कहाँ बना? नहीं बना। भावैकांत और अभावैकांत, एकांत लगा रहे हैं ना, दोनों की अलग अलग मान्यता में दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। जहाँ जो भाव एकांत है वो अभाव के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अलग अलग सर्वथा प्रदेश भेदपूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अस्ति और नास्ति प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक साथ रहने वाला धर्म है। प्रत्येक द्रव्य में अस्ति धर्म और नास्ति धर्म दोनों ही धर्म एक साथ एक ही समय में मौजूदगी है उनकी। हाँ, हम जीव हैं, इसका मतलब अजीव नहीं है, उसी समय है ना, समय भेद थोड़ी बन रहा। दोनों ही मेरा स्वरूप है, अभाव भी स्वरूप है। क्या मेरा स्वरूप नहीं है? जीव का लक्षण चेतना है, तो जीव का लक्षण वर्णगंध रस स्पर्श नहीं है, नहीं भी तो साथ में आ गया। भावैकांत और अभावैकांत दोनों की अलग अलग मान्यता में दोष देखकर यदि भाव और अभाव दोनों का एकात्म उभय माना जाए। अब देखो, पहले आया था भावैकांत वाला, दूसरे श्लोक में आया अभावैकांत वाला, अब तीसरा क्या कर रहा है? भाई भावैकांत भी सही नहीं बनता, अभावैकांत भी सही नहीं बनता, तो सबसे अच्छा है क्या करो? उभय एकांत स्वीकार कर लो। भावैकांत अभावैकांत इन दोनों को नेग्लेक्ट करते हुए, हटाते हुए हम तो उभय एकांतवादी हैं। अरे उभय लिख रहे हो और एकांत भी लिख रहे हो। जो परस्पर विरोधी हैं उनका एक ही समय में उनकी उपस्थिति, उनका सहवास कैसे बनेगा? उभय को मानो पर सापेक्ष मानो, एकांत रूप में मत मानो। हम
सापेक्ष रूप में कह रहे हैं अस्थि नास्ति को, अब तुम निरपेक्ष रूप में कहोगे तो क्या हो जाएगा? मैं जिस अपेक्षा से अस्थि हूँ उसी अपेक्षा से नास्ति हो जाएगा। ऐसा बनता नहीं है। हाँ, जिस अपेक्षा से मैं अस्थि हूँ, अस्थि रूप हूँ, उसी अपेक्षा से नास्ति हूँ नहीं। 10 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का अलग अलग नाम है। अब प्रत्येक नामधारी अपना 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 अस्तित्व लिए हुए सब प्रत्येक द्रव्य। अगर उनमें सर्वथा लगा दिया जाए, क्योंकि जीव सभी हैं। अरे जो रमेश है वो सुरेश नहीं, जो सुरेश है वो रमेश नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जिस समय हम कहे इस रमेश नाम के व्यक्ति को बुलाना, तो इसका मतलब रमेश को ही बुलाना है। वहाँ और बैठे हुए जो अन्य नाम वाले हैं उनकी चर्चा नहीं है। रमेश नाम उसी का है, अन्य का नहीं है। तो उस जिसका नाम रमेश है उसमें अन्य व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं है। वो पर चतुष्ट में चले गए, पर में चले गए। सर्वथा मत लगाओ। सर्वथा उभय एकांत भी सदोष है। स्यादवाद न्याय के विद्वेषियों के यहाँ उन लोगों के मत में जो अस्तित्व नास्तित्व आदि सप्रतिपक्ष धर्मों में पारस्परिक अपेक्षा को न मानकर, क्या बताया? पारस्परिक अपेक्षा को न मानते हुए उभय स्वीकार कर रहे हैं। हम सापेक्ष रूप में उभय स्वीकार करते हैं और वो परस्पर अपेक्षा न रखते हुए उभय स्वीकार कर रहा है। अरे सापेक्ष कथन करना पड़ेगा, किस अपेक्षा से कौन सा धर्म किस में घटित होता है और किस में घटित नहीं होता है, देखना पड़ेगा। स्वतंत्र धर्मों के रूप में मान रहा है, दोनों धर्मों को सर्वथा अलग अलग स्वतंत्र मान रहे हो और उभय भी मान रहे हो, कैसे बनेगा? ये चश्मा का केस है, ये टेबल है, बिल्कुल स्वतंत्र भिन्न भिन्न द्रव्य है। तो हम कहेंगे चश्मा का केस लाओ, तो फिर क्या हो गया? इसका अलग तो धर्म आपने माना, अस्थि और नास्ति दोनों इसी में स्वीकार कर रहे हैं। ये चश्मा का केस भी है और केस नहीं भी है। अरे टेबल को कहेंगे कि टेबल चश्मा नहीं है, केस नहीं है, इसको तो यही रूप कहेंगे ना। अपनी आकृति अपने गुणधर्म को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसी में घटित होगी। सर्वथा उभय मान लो तो इसी को टेबल भी कह देंगे, इसी को चश्मा केस भी कह देंगे। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्यों में एकत्व तो कैसे स्थापित होगा? नहीं हो सकता। और एक ही वस्तु में अस्थि नास्ति दोनों धर्म एक साथ क्यों है? सापेक्ष कथन करो। सापेक्षता को लिए हुए तो एकदम स्पष्ट ही है कि भाई अभी हम स्वचतुष्ट से अस्तित्व रूप में स्वद्रव्य स्वचेत स्वकाल स्वभाव की अपेक्षा मैं अस्थि रूप हूँ, पर द्रव्य पर क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप हूँ। धर्मी और धर्म हुआ अस्थि नास्ति, और धर्मी वो हुआ जिसमें अपेक्षाकृत अस्तित्व धर्म भी है और अपेक्षाकृत नास्तिक धर्म भी है, दोनों है। और एकांत मानो तो सब गलत। भावैकांत अभावैकांत का और अभावैकांत भावैकांत का सर्वथा विरोधी है, और जो सर्वथा विरोधी होता है उन दोनों में एकात्मता घटित नहीं हो सकती। सर्वथा विरोधी नहीं है, हम उनको परस्पर विरोधी मानते ही नहीं हैं। सापेक्ष रूप में परस्पर विरोधी हैं, निरपेक्ष रूप में परस्पर विरोधी नहीं है। अस्थि और नास्ति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जिस समय अस्थि धर्म हो उसी समय किसी अपेक्षा से उसमें नास्ति धर्म भी मौजूद है, पर जिस अपेक्षा से अस्थि उसी अपेक्षा से नास्ति नहीं है। जिस अपेक्षा से अस्थि है उसी अपेक्षा से नास्ति नहीं है, और एक ही अपेक्षा से अस्थि नास्ति दोनों माने तो परस्पर विरोधी होंगे। जिस अपेक्षा से अस्थि उसी अपेक्षा से नास्तिक है तो सर्वथा विरोधी बनेगा। भाव अभाव और उभय तीनों एकांतों की मान्यता में, तीनों एकांत हैं, मान्यता में दोष देखकर अब चौथा बोलता है अच्छा चलो ये सब दोष हैं, हम तो सही हैं, हम तो सर्वथा अवाच्य मान ले रहे हैं। सर्वथा अवाच्य मान, आचार्य कह रहे सर्वथा अवाच्य भी नहीं बनेगा। यदि अवाच्यता एकांत को माना जाए और यह कहा जाए कि वस्तु तत्व तो सर्वथा अवाच्य ही है, तो वस्तु तत्व अवाच्य ऐसा कहना, कह तो रहे हो तुम, बोल रहे हो और फिर कह रहे हो हम तो अवक्तव्यवादी हैं। तो
वस्तु तत्व अवाच्य ऐसा कहना भी नहीं बनता, इस कहने से ही वह वाच्य हो जाता है। तुम्हारा सिद्धांत तुमने बोल कर रखा तो वाच्य ही तो हो गया, सर्वथा अवाच्य कैसे हुआ? अवाच्य नहीं ठहरता, क्योंकि सर्वथा अवाच्य की मान्यता में कोई वचन व्यवहार घटित नहीं होता। कितने मत खड़े हुए और सब स्वकीय चिंतन को पहले ही बता दिया। जितने मत हुए वो सब अहंकार ममकार के द्वारा युक्ति अनुशासन बता रहे हैं। अहंकार ममकार के कारण से उन्होंने अपना अपना एक व्यक्तिगत ब्रांच बना लिया और अपना अपना मत चलाने लग गए। कोई सिद्ध नहीं हो रहा है तो भी अहंकार है, मतलब हम तो यही मानते हैं और जो हम कहते हैं वही सही है, चाहे सही बैठो या ना बैठो तो भी कहते हैं सही है। तो ये मतलब युक्ति संगत नहीं हुआ ना। जब तक प्रमाण संगत, युक्ति संगत, लोक व्यवहार संगत ना हो तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, सब खंडित हो जाते हैं। पर शादवाद की अपेक्षा यदि सहारा लें तो वो सब सारे धर्म घटित हो जाएंगे। नित्य धर्म भी घटित होता है, अनित्य भी घटित होता है, उभय भी घटित होता है, अवक्तव्य भी घटित होता है, सब घटित होता है। सापेक्ष लें तो सब, हाँ, एक ही अपेक्षा से सारे धर्म को घटित करना चाह रहे हो, गलत हो जाएगा ना। नाना अपेक्षाओं से नाना धर्म एक ही वस्तु में घटित होते हैं। उक्त एकांतों की निर्दोष विधि व्यवस्था कथनचित ते सदैवेष्टम कथनचित तदसदैव च तत् तथो भयमवाच्यम च न योगान्न सर्वथा। कथंचित दसदेव तत् मवाच्यम च। हाँ, ये क्या है, संधि विच्छेद होगा ना, तो कथंचित में दम हलंत हो जाएगा, फिर असत तम हलंत होगा और एव निकलेगा। कथंचित दसदेव तत्, कथंचित यहाँ भी ते, कथंचित प्लस ते माने वे, अर्थात वस्तु स्वरूप किसी का भी, जिसको हमने अपने वक्तव्य का विषय बनाया है, जो भी द्रव्य है, पदार्थ है, उसमें कथंचित किसी अपेक्षा से सत अस्तित्व घटित होता है, ऐसा मानो तो इष्ट, सबको इष्ट है। फिर तो हर प्रकार से युक्ति संगत भी है, प्रमाण संगत भी है, आगम संगत भी है, लोक व्यवहार में भी इष्ट है, हर प्रकार से घटित होता है। और कथंचित असतपना मानो, किसी अपेक्षा से सत और किसी अपेक्षा से असत, ऐसा कहो तो तुम्हारा सिद्धांत मान्यता को लिए हुए है, सर्वमान्य बन जाएगा। इसी प्रकार उभयपने को भी, उसमें भी कथनचित लगाओ, क्योंकि सापेक्ष कथन है। दोनों उभय धर्म, अस्ति और नास्ति, ये धर्म सापेक्षता को लिए हुए हैं। जिस अपेक्षा से अस्ति उसी अपेक्षा से नास्ति नहीं बनता, इसलिए एकांत उभय भी गलत है, एकांत रूप से अवाच्य भी गलत है। अब कह रहे ऐसा क्यों बता रहे हो आप? वस्तु स्वरूप में न गौणता होती है न मुख्यता होती है, पर नय योगात, जब हम वस्तु स्वरूप का नयों की अपेक्षा लेकर के प्रतिपादन करते हैं उस समय हमें सापेक्ष कथन करना पड़ेगा, सर्वथा शब्द को हटाना पड़ेगा। द्रव्यार्थिक नय को लेकर के जब कथन कर रहे हैं तो हम कहेंगे द्रव्य नित्य होता है, त्रैकालिक होता है। पर्यार्थिक नय कथन कर रहे तो अनित्य होता है। नय की विवक्षा लेते हुए सापेक्ष नय सम्यक और निरपेक्ष नय मिथ्या, तो सापेक्ष नय का योग लगाओ तो ये सारे धर्म एक ही वस्तु में घटित हो जाते हैं। स्याद्वा न्याय के नायक हे वीर भगवान, आपके शासन में वह वस्तु तत्व कथनचित अर्थात किसी प्रकार से शत्रुप ही लगा रहे। देखो मतलब द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य ही है, द्रव्यार्थिक नय से ही लगाएंगे। पर्यार्थिक नय से अनित्य ही है, नित्य अनित्य मतलब सद असत, किसी प्रकार से सदरूप ही है और किसी प्रकार से असत रूप ही है और किसी प्रकार से उभय रूप भी है और किसी प्रकार से अवक्तव्य भी है। कथनचित कथनचित संस्कृत में हिंदी में किसी प्रकार से कथनचित सत और अवक्तव्य। अब देखो पहला भंग क्या था? अस्ति, दूसरा भंग था नास्ति, तीसरा था अस्ति नास्ति उभय रूप। अब क्या चौथे में क्या बता रहे हैं? अवक्तव्य, वो भी कथनचित अवक्तव्य। फिर संयोगी भंग तैयार कर रहे हैं।
कथनचित सत और अवक्तव्य। यहाँ क्रम से अर्पित है। पहले तो हम सत रखा, मतलब स्वचतुष्टय के विषय को लेकर हमने सतपना उसमें घटित किया। फिर कह रहे हैं कि सारे और भी धर्म उसमें हैं, लेकिन जिस समय सत की चर्चा हो रही है उस समय नास्ति आदि जो अन्य धर्म हैं वो अवक्तव्य रूप में ठहरे हुए हैं, वचन के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनमें स्वरूप में निहित हैं। ये जब नास्ति को हमने अर्पित किया तो कथनचित असत और अवक्तव्य, हम नास्ति पक्ष का कथन कर रहे हैं, लेकिन अस्थि पक्ष भी उसमें मौजूद है, अभी कहा नहीं जा रहा है। अस्थि अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य। अब फिर बता रहे अस्थि नास्ति अवक्तव्य। अस्थि भी है, द्रव्यार्थिकने से अस्थि, पर्यार्थिकने से नास्ति, मतलब अनित्य। और फिर बता रहे अवक्तव्य, अरे ये अभेद विवक्षा से हुआ, भेद प्रभेद करके बहुत सारे धर्म उनकी चर्चा करो, उनकी पर्यायों की, तो अनगिनत पर्याय हैं, वो अवक्तव्य के रूप में मौजूद हैं। और यह सब नयों के योग से है। यह सब क्यों इतना प्रतिपादन कर रहे हो? अरे वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नयों के द्वारा होता है, और नयों की प्रणाली यही है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्ता किस समय अपने किस अभिप्राय को प्रकट करना चाह रहा है। किसी ने पूछा कि आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सार महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो वही विषय रखेगा ना वो, उनके ऑलराउंड सारे विषयों को तो नहीं रख रहा है, लेकिन वो सारे गुण उनमें मौजूद तो हैं। प्रश्न के अनुसार उत्तर। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। उसका अभिप्राय किस दृष्टि से, कहाँ किस प्रकार का प्रश्नोत्तर चल रहा है, शंका समाधान चल रहा है, उसी प्रकार से चर्चा होगी। सभी नयों के योग से, योग से ही हो रहा है ये, तो नयों के योग से इस प्रकार की चर्चा है। सप्तभंगी न्याय, नयों का जब हम सहारा लेते हैं उस समय सप्तभंगी न्याय तैयार होता है। वक्ता के अभिप्राय विशेष को लिए हुए जो सप्तभंगात्मक नय विकल्प है, उसकी विवक्षा से अर्थात उसी दृष्टि से ये सारी चर्चा है। सर्वथा शब्द हट जाएगा। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अभेद रूप में तो हम कह ही रहे हैं। वस्तु है अनेक धर्मात्मक, पर अनेक धर्मों की चर्चा तो एक साथ हो नहीं पाएगी। विवक्षा को लेकर के ही यह सप्तभंगी न्याय तैयार हुआ है। नए दृष्टि को छोड़कर सर्वथा रूप से अथवा सर्व प्रकार से एक रूप में कोई भी वस्तु तत्व व्यवस्थित नहीं होता। वस्तु एक धर्मात्मक है ही नहीं, तो एक रूप में व्यवस्थित कैसे होगा? तुम एक रूप मानो तो बनेगा ही नहीं। चलिए बस इतना ही।